पिताजी, पिताजी, लगता है सो गई होगी। क्या बेटा? अरे पिताजी मैं आ गई। आ गई? हाँ। आपकी बड़ी चिंता हो रही थी पिताजी, आपने खाना खा तो लिया था ना? बेटा खाना वगैरह तबीयत इतनी खराब है, सर्दी। मैं बुला कर ले आई आपकी छोटी बहू को। उसके पिताजी थे ना, वो बड़े खराब है, कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, हमेशा बकवास छांटते रहते हैं। बस भेजने के लिए तैयार ही नहीं थे और मुझे समझा रहे थे कि रास्ते में ये मत कहना वो मत कहना, वरना तुम्हें छोड़कर ही भाग। अरे बस पूछो मत, पूरे गांव में उसकी खुद तो इज्जत है नहीं है, वो फूकनी से लेके घूमता रहता है। बंदूक। हाँ बंदूक, वो थू होती थी पूरे गाँव में उसकी। चल फिलहाल कोई बात नहीं, अच्छा किया तू बुला लाई। और घर पे ही है वो? घर पे? हाँ। अच्छा मैं घर का काम संभाल लेती हूँ, आप घर चले जाइए। और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बेटा क्या बताऊँ, क्या हुआ? अरे रात को खेत में गए हो, पूरी रात भर वो खेत देखे और 2 बजे करीब वहीं आ गया मैं घर, और खेत पे वो मशीन चोरी हो गई। ये तो बहुत नुकसान हुआ पिताजी, अब क्या होगा? और होगा क्या, अब मैं इसीलिए आया हूँ। मैं तुझ पे कुछ पैसे पड़े हो, तू दे दे। मुझ पे तो थोड़े से ही पैसे बचे हैं। आप तो जानते हो, रास्ते में कह रही थी मैं टिक्की खाऊंगी, मैं पटाखे खाऊंगी, रसगुल्ले खाऊंगी, बहुत खर्चा करवाती है पिताजी वो। उसने? हाँ। चल मैं देखता हूँ उस पर थोड़ा बहुत, उसके बाप ने दिए होंगे, वैसे भी अपने बाप की बहुत बड़ाई करती है। मुझे तो पता नहीं क्या दिया बाप ने क्या नहीं दिया। बेटा मेरी तबीयत खराब है, मैं बाजार से जाऊंगा, मशीन भी ले आऊंगा और वो दवाई लेकर आना। पहले अपनी दवाई लेकर आना, बाकी कम बाद में करना। ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं भैंसों का काम संभाल लेती हूँ। ठीक है बहू। अरे बहू, ओ छोटी बहू। जी पिताजी। खुश रहो बेटा, जीती रहो। बेटा आ गई तू? हाँ। अच्छा चल बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी। नहीं यो करो। अरे पिताजी एक बात बताओ, तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलवा लिया, लेकिन कम से कम इस घर को तो सही करा लेते। अरे बेटा घर सब सही है, आप लोगों को फसल खड़ी है, पकी हुई फसल खड़ी है, बस वो को कटना है। इस मारे मैं ये आया हूँ कि मुझे 2000 रुपये दे दे। ऐसा है वो मशीन चोरी हो गई है झटके वाली, वो सारे पशु उसको फसल को खा जाएंगे, पकी रखी हुई है। पिताजी मुझ पे कहाँ है पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अरे बेटा बस 2000 रुपये नहीं है? नहीं है ना मेरे पास। वैसे तेरे पिताजी तो ये कहते कि इतने पैसे ले गई मुझसे, उतने पैसे ले गई। अरे तो यहाँ देने के लिए थोड़ी है, मेरे खर्चे नहीं है। बेटा थोड़ा बहुत हमने तुझे जब जिस समय गई थी तो यहाँ से 20,000 रुपये लेके गई थी। कब? तो वो मेरे पति ने दिए थे मुझे। तो बेटा पति ने, मेरा बेटा ही तो है। हाँ तो फिर वो क्या मेरा पति नहीं है, वो तो आपका बेटा है। तो अच्छा हाँ। तो बेटा मुझे तुम 2000 रुपये दे दोगी या नहीं? नहीं है मेरे पास। नहीं है? नहीं। बेटा तू बड़ी खराब है। अच्छा हाँ मैं अब पैसे नहीं दिए तो खराब हूँ। अरे तो बेटा ये सारे खेतों को पशु खा जाएंगे, मैं क्या करूंगा? मेरे पे नहीं है पैसे वैसे। अरे बेटा तो पैसा ना होंगे तो कौन पैसा होंगे? अरे तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही, बहू पे पैसे मांग रहे हो? अरे 50 बीघा के खेत के जोता हो हैं, वैसे तो बड़े जमींदार बने फिरते हो और वैसे बहू से भीख सी मांग रहे हो, है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और हाँ जो आपका पति है ना, वो जो आपका बेटा है वो मेरा पति भी है, ठीक है ना? अरे तेरा पति है तो मेरा ही तो बेटा है। हाँ तो आपका बेटा, पहले वो मेरा पति है, बाद में आपका बेटा है। और हाँ मुझसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और मुझसे ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं आ रही थी इस घर में, क्योंकि इस घर में ना बिल्कुल बदतमीज लोग रहते हैं। बहू अपनी जबान को लगाम दे। तो आप भी अपनी जबान को लगाम दो, ठीक है ना? तू तो बेटा बड़ी खराब अच्छी घर की, बहुत खराब है तू तो। तुम बहुत अच्छे घर के हो ना, तुम बहुत अच्छे खानदान से हो ना। मेरे घर को अच्छे बता रहे हो, जो नीच खानदान का होता है ना वही बताता है। अरे जा। मेरी शादी में जो मेरे बाप ने इतना पैसा दिया था, 5 लाख नगद दिया था, हैं? वो क्या कहते, एक कार दी थी, फिर बाद में बुलेट की फरमाइश कर दी। वो कहाँ गया सब? कैश भी खा गया, मैं खा गया। तुम्हारे पेट में धरा है सब कुछ। तुम मगरमच्छ वाला पेट है तुम्हारा, सबको नबल जाते हो, अजगर हो पूरे। तेरे पति वो नौकरी में नहीं गए पैसे? काहे के? नौकरी में भी 30,000 रुपए अलग से मेरे पिताजी ने दिए थे। अरे हाँ, मुंह पे कुछ नहीं था। अरे जा तो अपने बाप से पूछिए। 40 से नंगा तेरा बाप। नंगे को तो नंगा ही दिखाई देते हैं, तुमसे ज्यादा नंगा नहीं है कोई। पिताजी तुम तो रोज पैसा मांगोगे, इससे अच्छा मेरा हिस्सा करो। चलो मुझे मेरा हिस्सा मुझे दो, मेरे पति को मुझे करो। हाँ ओहो तेरा हिस्सा ऐसा है, इससे की तो कोई हो ही नहीं सकता। कल को तुम्हारी मोटर चुरेगी, कल को तुम्हारे खेत उठा ले जाए, कल को तुम्हें कोई चोरी का उसकी जिम्मेदार क्या मैं हूँ? अरे मैं कह रही पूरे खानदान को उठा ले जाए तुम्हारे, मुझे क्या मतलब? तो तेरा कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये हिस्सा करो अभी के अभी, मुझे अलग करो। ऐसा हिस्सा मेरे जीते तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा तो मरने के बाद तो होगा। ओहो मेरा मरने का इंतजार कर रही थी तू? हाँ अभी आई है अपनी माँ से। लड़ो मत सास की तरह मुझसे। ओहो तो यहाँ तक मैं अभी की अभी जा रही हूँ घर से, मैं अपने बाप के पास जा रही हूँ, वहीं रहूंगी। ऐसा है? हाँ। अच्छा
बेटा बहू तो हमारी दूसरी भी है, उसने आज तक हमारे सामने जबान तक नहीं चलाई, लेकिन तेरी टाय टाय पूरा गांव सुन रहा है तेरी आवाज को। तो ऐसे ही सुनेगा। अच्छा, जो हकले तुतले होते हैं उनके मुंह में जबान नहीं होती है, ठीक है ना? हाँ, तो मैं ऐसे घर की नहीं हूँ, मैं वो तो दबा के वो तो कुछ अपने घर से लेके नहीं आई है। हाँ, वो तो बिल्कुल फटुआ घर में से है। और मेरे बाप ने तो तुम्हारी औकात से ज्यादा दिया है, जितनी तुम्हारी औकात नहीं थी। ऐसा है, सुन, वो भले मांस हम ना मांग रहे तो ये कर पाऊ, समझ गई? तू यही है रहे और यही है मर, मैं गया अपने घेर पे। आए बड़े मुझ पे हुकूमत चलाने, पता लग गया ना कि छोटी में और बड़ी में फर्क क्या है। बड़ी ऊंचे घर की बहू मिली है भैया। पिताजी, अरे बहू क्या हुआ? आप परेशान से दिख रहे हो। अरे परेशान? अरे बेटा, मैंने बात है वो छोटी बहू तो पैसा का मांग ले, बने तो बस अगली पिछली 7 पीढ़ी की बात कर दी, घर को न्यारे को बंटवारे को बात करने लग गई, और बड़े अच्छे घर की है बेटा वो। आप तो पिताजी उसे जानते ही हो, उसका बाप भी खराब। तो बेटा मैं तो मशीन के लिए पैसा मांगे बेटा। तो पैसे मांगने से तो चलो कोई बात नहीं है, मेरे पास रखे, मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो बेटा पैसे देने वाली बात नहीं है, पैसा तो मैं व्यवस्था कर लूंगा, मैं ले आऊंगा। मैं तो कह रहा बहू आई है, मना कर देती, नहीं दे तो पैसे जुबान चोरी करने की क्या जरूरत है? बेटा अब देख सुन, अब तो तू संभाल सकती है इसको, समझे? मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत नंगी पनी की वो लेडीज वो है, मुझ पे नहीं सहा जाता इसका वो जुर्म, ठीक है? मैं अपने घेर पे रहूंगा। मैं भी तू बेटा समझा सकती हूँ उसे, और बेटा तू समझा नहीं सकती, तू बहुत कुछ कर सकती, तू घर की बड़ी बहू है, तू कुछ ऐसा करियो जो वो सुधरे। चलो पिताजी मैं देखती हूँ। हाँ तू जा बेटा। उसके पिताजी ने तमीज सिखाई नहीं, तो वो कैसे बात करेगी? उसके बाप में खुद तमीज नहीं है, आदतें खराब कर रखी है उसकी बहुत ज्यादा। 40 सेरा नंगा उसका बाप था, समझे? और अभी भी देख लो। अब मुझे ये, तुम जाओ बेटा घर, मुझे मेरे घेर पे रोटी पानी जो भिजवा देना, और ना कोई बात नहीं। घर नहीं आओगे आप? बेटा मैं नहीं आऊंगा, मैं सुक्का घर से मंगा लूंगा जो खाना पीना होगा। नहीं, आप बाहर से खाना क्यों मंगाओगे? मैं हूं ना, मैं लेकर आऊंगी आपके लिए। बेटा तू बस ऐसा काम कर, वो सुधर जाए, और या तो वो सुधर जाए, समझे? नहीं तो मुझे वो अपने वहीं भेजनी पड़ेगी। हाँ, वो एक साल उसका क्या, उसका डेली का यही ड्रामा है। वो उसको तो यहाँ आना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं चला गया, फिर मेरे बाद में 10 दिन बाद तुम चली गई, तुम उसे बुलाने गई। मेरे साथ भी बहुत नखरों से आई है वो। अरे बस तुम पूछो मत, उसको यहाँ आजादी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि अपने तो सहेलियों की शादियों में घूमना, वो सहेलियों की शादी तो बहाना है, घूमने का डोलने का बहुत शौक है उसे। अपने बाप के यहाँ थी तो इसकी शादी में, उसकी शादी में, उसकी शादी में इसका बाप यूँ कहता था वो चौधरी साहब वो सुबह को आ जाएगी, अब गई है शादी में। बेटी पे पिताजी कोई कंट्रोल ही नहीं है शायद, मुझे तो लगता है। तभी तो ऐसे जभी तो जिन माँ बापों का अपनी बेटियों पे कंट्रोल नहीं होता है ना, बाद में उनकी बेटियां पता क्या होता है, ससुराल में जाके ऐसी थुकाती हैं जैसे ये कर रही है, समझे बेटा? उसे समझा। हाँ, क्योंकि जभी तो बाप की पगड़ी नीचे आती है। चलो कोई बात नहीं पिताजी, आप परेशानी मत उठाओ, चले जाइए। ठीक है बेटा, मैं पैसे भी लेकर आ जाऊंगी। सोनिया, सोनिया ये आ गई। हाँ दीदी। क्या कर रही थी अंदर? कुछ नहीं तैयार है? हाँ है। ये बता, ससुर जी कह रहे थे कि तूने उनसे पता नहीं तू झगड़ा कर रही थी, क्या कर रही थी तू? झगड़ा? मैंने तो कुछ नहीं कहा उनसे। पिताजी मतलब अपनी आप ही कह रहे थे फिर तेरे बारे में। उन्हें आती है मिर्गी। मिर्गी आती है? हाँ, वो आज तक तो आई नहीं मिर्गी, अब मिर्गी भी आने लगी। मुझे देखते ही मिर्गी आने लग जाती है उन्हें। अच्छा बात क्या हुई? तुझसे वो पैसे ही तो मांग रहे थे। तो दीदी शर्म नहीं आई उन्हें बहू से पैसे मांग रहे थे? अरे तो नहीं थे तो मना कर देती कि देखो पिताजी मेरे पास पैसे नहीं। मैंने मना ही किया था, लेकिन वो उनको सीधी तरीके से समझ में नहीं आई। बदतमीजी नहीं करते हैं वो। अच्छा, बड़े चाहे छोटों से कितनी भी बदतमीजी करे। वैसे एक बात कहूँ, पिताजी बहुत अच्छे इंसान है, वो पहले से किसी से भी नहीं लड़ते। वो आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, अब हाँ। छोड़ो। अरे बहू से पैसे मांग रहे हैं बताओ, और जब मैंने प्यार से मना कर दिया नहीं है, मैं दूंगी उन्हें पैसे, ठीक है? चाहे मेरे पे लाख रुपए सही, 10,000 सही, ठीक है, पर मैं उन्हें 1 रुपया नहीं दूंगी। और ये और कह रहे थे ऐसे बेगाने जो किसी के काम में नहीं आई, किसी के सुख दुख में नहीं आई। क्यों नहीं आएंगे? हमारे काम तो खूब आते हैं हमारे पैसे, हम दूसरों पे लुटाने के लिए थोड़े। लुटाने के लिए दूसरों के? अरे हम सब तुम्हारे अपने ही तो हैं, दूसरे कहाँ हैं हम? अरे हैं अपने, लेकिन अपनों की तरफ व्यवहार तो करो। व्यवहार ही तो करते हैं, और क्या करते हैं? आप तो हमेशा ससुर जी की चापलूसी में लगी रहा करो। अरे चापलूसी नहीं करती मैं, उनकी इज्जत करती हूँ, और बड़ों की इज्जत करनी ही चाहिए, पता है? दीदी एक बात और, सांप के ना सुखी रहना। देखो मुझ पे रोज रोज की भैया की चिकचिकबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, इससे अच्छा मेरा वो क्या कहते हैं बंटवारा करो, मुझे अलग करो। बंटवारा? ससुर जी मुझे सुनाएंगे, फिर मुझे सुना के फिर वो तुमसे कहेंगे, तुम फिर मुझे सुनाओगी यहाँ आके, तो इसलिए भैया मैं नहीं घर का काम भी करूँ, फिर तुम लोगों की
सुनूंगी। उनका कौन है हमारे सिवा, हम ही तो हैं उनके। तो उन्हें बुढ़ापे में सही तरीके से रहना चाहिए, हमारी सास ना बने। अरे सास भी ऐसे नहीं करती थी जैसे वो करते हैं। सास होती ना तो तुझे सब मालूम पड़ जाता। वो पता है कितनी कट्टर थी सास। हाँ तो ऐसे ही वो है। अरे वो तो फिर भी ठीक है। चलो तुम दीदी मुझे मेरी जमीन और मकान और हर चीज से हिस्सा करो मेरा। भाई मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। मैंने तो आज तक कहा नहीं कि हिस्सा दो मुझे। अरे तो तुम आते ही हिस्सा मांगने लगी। तो तुमसे क्या किसी ने मना कर रखा है? तुम्हारा मुंह थोड़ी नहीं पकड़ रखा है। सब हमारा ही तो आगे चलकर सर हमारा ही होगा सब। अरे जब तक हमारी चीज हमारे हाथ में नहीं है तो वो हमारी नहीं है बस। तो ठीक है मैं बोल दूंगी। बोल दूंगी नहीं, मुझे आज की आज ही हिस्सा चाहिए बस हर चीज में। एक दिन में हिस्सा कहाँ से होगा? जमीन हो जाएगा एक दिन में तो ना जाने क्या से क्या हो जाता है। अच्छा? करने वाला होना चाहिए। तेरे हाँ होता होगा, इस घर में नहीं होगा। अच्छा तो फिर कल करो, आज नहीं करो तो पूछ लूंगी मैं। पूछ लूंगी नहीं, मेरा ये हुक्म है बस। हुक्म है? हाँ हम बजाएंगे तेरा हुक्म। हाँ बिल्कुल बजाना पड़ेगा। नहीं हम नहीं बजाएंगे। ठीक है तो मैं अपने घर जा रही हूँ। घर में काम कर जाकर। तो मैं अपने पिताजी के यहाँ चली जाऊंगी। अरे रुक तो सही। जब देखो तो पिताजी की धमकी देती। मुझे तो ये लड़की के एक भी लक्षण अच्छे नहीं लगते। फोन करती हूँ, वो ही इनकी अकल ठिकाने पर लगाएंगे। टेलीफोन किसका? मेरी बेटी। हेलो पिताजी। हेलो बेटी। पिताजी तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे। क्या हुआ मेरी बेटी? अरे इन लोगों ने मेरे नाक में दम कर दिया है, तुम्हें पता है। जल्दी आ जाओ वरना देख लेना मैं अंडू का पेड़ के नीचे फांसी लगा के मर जाऊंगी। नहीं बेटा, कूद जाऊंगी, पोखर में कूद जाऊंगी, देख लेना। रेल के आगे कट के मर जाऊंगी, पंखा से लटक के फिर जिंदा होके मर जाऊंगी, देख लेना। अरे बेटी ऐसा मत कर, ऐसा मत कर मेरी। जल्दी आ जाओ, इन लोगों ने मेरे नाक में दम कर दिया। ये लोग मुझे खा जाएंगे। मैं आता हूँ इन लोगों को तो मैं बताऊंगा। मारी हूँ मेरी जेठानी ने, मेरे ससुर ने कमरे में बंद करके। और 5 दिन हो गए रोटी पानी मुझे कुछ नहीं दिया। पिताजी मैं कमजोर बहुत हो गई हूँ। मेरी बेटी को रोटी नहीं दी, पानी नहीं दिया, सारे पैसे छिना लिए मुझसे। तो चिंता मत कर बेटी, फोन रख, मैं अभी आता हूँ। देख जल्दी आओ फटाफट। तो सबक मैं सिखाऊंगा दोनों को, आज इनको देखूंगा। अरे पिताजी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। बड़ा अच्छा लगा। वो तो ये समझ लो कि ये सड़क है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। सड़क है कुछ नहीं कह रहे। हाँ। गिरी पेलने लगी। अरे घर तो जाओ। दादागिरी। आपकी बेटी भी आपसे मेरी बेटी को तुमने 5-10 दिनों से खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, उसको मार रहे हो तुम। मार रहे हैं? शर्म नहीं आती? हम मार रहे हैं और हमको मालूम ही नहीं है। जन बच्चे से जेल भिजवाऊंगा, जन बच्चे से। पिताजी वो झूठ बोल रही है। वो अरे चुप करा। वो तो खूब खाना खा रही है और कोई भी काम नहीं करती, सारा काम मैं ही करती हूँ। घेर का भी काम। मेरी बेटी झूठ बोल रही थी, उसको उसमें भूत पली दाग है। अरे पिताजी वो झूठ ही बोल रही थी। चूना लगा रही है आपकी बेटी। मैं गोली मार दूंगा, मेरे सामने से काम करो, इस बंदूक को नीचे कर दो, आपके काम में आएगी गोली खाने काम में आएगी। और वो बुड्ढा कहाँ है? बुड्ढा तमीज से बात करो, हमारे ससुर जी और आपके समधी जी हैं वो। अरे चुप, ससुर होगा तुम। निकल ले तू मेरे आंखों से। पानी लेने के लिए जा रही हूँ। मेरे आंखों के सामने आदमी निकल ले, बदतमीज आदमी। हाँ तुझे बदतमीज है, तू इधर सिखाएगी हमें तमीज। रुक जा तू, आ तो सही, घर में देखता हूँ। बेटी मेरी बेटी। अरे बेटी, अरे रो मत बेटी। बता कितनी पतली हो गई, देखियो। कमजोर बहुत हो गई हूँ मैं। अरे बता हड्डी है मेरे अंदर बस। मुझे पता हड्डी चमक रही है बेटी, बहुत हड्डी चमक रही है। चिंता मत कर बेटी, आज इस घर के 2 टुकड़े करके मानूंगा मैं। वही तो मैं चाहती हूँ। ये तुम्हें पता है मेरे ससुर मुझसे ऐसे लड़ते हैं जैसे मेरी सास लड़ती हो। चिंता मत करो, उसे बताऊंगा बुड्ढे को मैं। और वो लठ लेके घूमते, मेरी कमर में मारा है खींच के। कमर में लठ मारा था? अब वो बुड्ढा मोटा फटता भी नहीं है। चिंता मत कर बेटी, चिंता मत कर। पर पिताजी मैं भी कम नहीं पड़ी, मैंने भी खूब ही सुनाई। सही किया। और 4-5 लठ और बरसा दिया उन्हें। बहुत बढ़िया किया तूने बेटा, बहुत बढ़िया किया, ऐसा ही करना चाहिए था। और तू अगर आत्महत्या भी कर देती ना उसकी, तो तुझे जेल नहीं जाने देता मैं। हाँ वही तो। हाँ चिंता मत कर, लेकिन अब इस घर में तू एक पल भी नहीं रुकेगी। नहीं रुकूंगी, पहले मेरा हिस्सा करवा के तब जाओगे। तो इनसे 1 करोड़ रुपए ले मरता मैं। पिताजी मर जाती? बिल्कुल। यानी कि मैं मर जाती, उसे 1 करोड़ का क्या करते? अरे बेटी, अगर तुझे कुछ हो जाता, वैसे खैर इन बातों पर ध्यान मत दे, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरे मरने के जतन कर रहे हो। मुझे लग रहा है गलत बुला लिया तुम्हें। और मेरा हिस्सा लिया है। हिस्सा मुझे यहाँ से भी हिस्सा दिलवा के जाओ और खुद से भी हिस्सा चाहिए। मुझे हिस्सा लेके नहीं आए मेरा हिस्सा लेके। हाँ बेटी हिस्सा दिलवाऊंगा तुझे। देख पहले मैं यहाँ से हिस्सा करा दूं तेरा, पहले इस मकान में से हर एक चीज में से दिलवाऊंगा तुझे, जमीन में से दिलवाऊंगा तुझे, इस मकान में से दिलवाऊंगा, और तो और उस बुड्ढे से कह करके तेरे लिए पैसे भी दिलवाऊंगा। अरे यहाँ तो तुम भी ना आते तो भी मैं ले लेती। चिंता ठीक है ना? हाँ बेटी, मेरे में ना कुछ नहीं है, ये वाली बात मत सोच। तुम तो खाली एक फोटो
दिखाने के लिए, बाकी करना तो सब कुछ मुझे ही पड़ता है। तू बेटी है और मैं तेरा बाप हूँ, और मेरा हिस्सा तुमसे भी ले लूंगी, ध्यान रखना। ठीक है बेटी, आने बकसती किसी को नहीं हूँ, अपने पति को भी नहीं बकसती हूँ। आ जाओ। आने दे उसे, देखूंगा मैं। ये तो पानी लेने तो बाद में जाती हूँ, पहले घेर पर। पिताजी, पिताजी, पिताजी जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? अरे पिताजी आप इतनी धीरे धीरे चलते हो। अरे धीरे धीरे ना बेटा, तबीयत खराब है, बता। दवाई ले ली कि नहीं आपने? अरे दवाई ले ली। पिताजी मैं पानी लेने के लिए जा रही थी, लेकिन बहुत ही मूड खराब हो गया मेरा। क्या है वो? सोनिया का बाप आ गया है बुढ़ा, और आते ही रास्ते में ना नमस्कार ना कुछ हाल चाल पूछना, बस मेरी बेटी को तुमने मारा है, तुमने 5 दिन तक खाना नहीं दिया। बेटा एक तो ये तबीयत खराब है मेरी, ऊपर से ये हरामखोर जब ते छोटी बहू बुला के लाई है बेटा। तू इल्जाम लगा रहे थे वो, ऐसा अगर ना कुछ कहना ना कुछ सुनना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बंटवारा कर दूंगा। इसका तो मैं बंटवारा करूंगा। आज यहाँ तो यही रहेगा, या मैं अगर इसने ज्यादा कुछ कही, या तो पुलिस को बुलाऊंगा या इसकी यही हड्डी तोड़ दूंगा मैं इसको। आज देखो अच्छा नहीं लगता, गाँव वाले हंसेंगे, अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, आज मैं इसका आर पार कर ही दूंगा। तू एक काम कर, दो तुझे करना तू कर, मैं घर जाता हूँ। पानी लेने की जा रही थी पिताजी। अब ठीक है, छोड़ूंगा। पिताजी रुको। पिताजी हाँ बेटा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चल बहुत ही चालाक आदमी है। आज बेटा आर पार होगी, आज आर पार होगी। हाय चौधरी साहब। चौधरी साहब। कौन? राम राम। राम 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 राम, कोई राम राम नहीं है। मतलब ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? मेरी बेटी को यहाँ पे तुम ये समझ लो उस कदर रख रहे हो जिस कदर मतलब कोई नौकरानी मेरी बेटी। तो तुम्हारी बेटी परेशान है क्या हमारे यहाँ? परेशान? हाँ परेशान है तभी तो आया हूँ, और तभी मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया है। चौधरी साहब जी बताओ, हमारे यहाँ कोई परेशानी हो कैसी भी, और तुम हमें तुम्हारा ढंग ये अच्छा नहीं लगता। कैसा ढंग अच्छा नहीं लगता? मतलब तुमने रास्ते में यहाँ की मेरी बड़ी बहू को उल्टा सीधा बोल दिया। बोलूंगा, और तुम्हें भी बोलूंगा, जन बच्चे से जेल भिजवाऊंगा, गोली मारूंगा सीने में दोनों। पिताजी इनके तेवर तो तू चुप रहे, तू चुप रहे। आप मुझे भी अपनी बेटी समझ, लेकिन नहीं आप तो मुझे दुश्मन समझते हो। बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। सब जानता हूँ दोनों की मिली भगत है। दीदी आप मत बोलो हमारे बीच में। कोई बात नहीं। चौधरी साहब तुम चाहते क्या, तुम मुझे बताओ। हम ये चाहते हैं कि मेरी बेटी को आधा आधा हिस्सा चाहिए अब हर चीज में से। हिस्सा? हाँ हिस्सा करो यहाँ। तुम कैसी बातें करते हो? घर में अगर ये समाज में ये बात मालूम पड़ेगी कि छोटी बहू का बड़ी बहू का हिस्सा हो रहा है, तो तुम्हारी कहाँ इज्जत रह जाएगी? ना ना ना, देखो कोई कुछ भी सोचे, मेरी बेटी को आधा हिस्सा चाहिए, खेत में से, मकान में से, दुकान में से, हर चीज में से आधा हिस्सा चाहिए। अरे चौधरी साहब अभी भी सोच लो, बाद में ऐसा ना हो तुम्हारी बेटी को पछताना पड़े। मैं आज फिर भी कह रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ इसलिए कि मेरी बेटी इस घर में भी आई है। अच्छा। और मुझे ऐसा मालूम होता है कि नंगा खानदान है तो मैं बिल्कुल नहीं करता। वो चौधरी साहब दुनिया जानती है कौन नंगा है कौन इज्जतदार आदमी। चुप करो, कौन सब जानते हैं। ज्यादा नंगे नहीं है हम। तू तो चुप रहे। बेटा बेटा क्या है ऐसा है चौधरी साहब, ज्यादा मैं तुमसे मुंह लगना नहीं चाहता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक है नहीं तुम्हारी। खामखा तो जिस दिन मैं तुम्हारे यहाँ अपनी बेटी बहू को बुलाने गया, तुमने मुझे दल्लान में सुला दिया वो खुले छत के नीचे। उस दिन से मेरी तबीयत ऐसी खराब है, बस तुम पूछो मत। अरे वहीं सोओगे तुम, वहीं सोने लगो। मैं ज्यादा तुमसे उंगली लगना चाहता दोनों की। कोई बात नहीं, दोनों पागल समझ रखा है। पिताजी से ज्यादा फालतू बकवास मत करो, जल्दी चलो। ऐसा है सुनो, अब तुम्हें अगर रिश्ता चलाना है आगे तो हर चीज में से आधा आधा कर दो, और सारे कागज मुझे बना के दिखा दो कि ये आधा आधा हिस्से में से मेरी बेटी को आधा मिला है, तब तो मैं अपनी बेटी को लेके आऊंगा, अन्यथा मैं अभी लेके चल रहा हूँ। बेटी आ चलो। चलो पिता दादू छोड़, ध्यान रखना तुम लोगों की नाक कट जाएगी इस गाँव में। देख लिया पिताजी। बस सुन, ऐसा है देख, ये मानेगी तो है नहीं, क्योंकि नंगे किस्म की जो लेडीजें होती है ना वो ऐसी होती हैं। इनका क्या है कि घर परिवार का बंटवारा करके मानती हैं। समझ रही है मेरी बात? सुन, ये अभी भी देखो, अगर तुम कुछ भी कहोगी ये तुम्हारी भी नहीं मानेगी। मैंने भी कितनी कह के देख रही, तब भी नहीं। मैंने तो बहुत समझाया। हाँ, जो खानदान नीच होता है ना तो ऐसा ही होता है। तो ये मानेगी तो है नहीं। इससे बढ़िया ये समाज में थू थू होने से बचने तो बढ़िया है कि मैं जो घर का बंटवारा जैसे होना है वो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बंटवारा लेना चाहे, जब इसकी आँख खुलेगी ना, जैसे मालूम पड़ेगी कि हाँ मैंने अपने परिवार के साथ गलत किया, तब इसे अफसोस होगा, तब ये आके ना तेरी तुझसे भी माफी मांगेगी और ये मुझसे भी माफी मांगेगी। पिताजी अब चल ठीक है बेटा, तू जा, अब बंटवारा करने में तू जा, मैं घेर पे जाता हूँ।